राजनपुर गांव में दो व्यक्ति रहते थे। एक का नाम अर्जुन और दूसरे का नाम राजेश था। राजेश कहने लगा, चलो बाहर चलते हैं कुछ पैसे कमाने, ताकि रात के खाने का इंतजाम कर ले। इसके बाद अर्जुन कहने लगा, हाँ तुम ठीक कहते हो, रात के खाने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं है। दोनों दोस्त अपने घर से निकल जाते हैं पैसे कमाने के लिए। ये दोनों दोस्त रास्ते में एक जादुई समंदर के करीब आ जाते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि ये जादुई समंदर है। राजेश अर्जुन से कहता है, यहाँ पर थोड़ी देर बैठ जाना चाहिए। हाँ तुम ठीक कहते हो, हमें यहाँ पर थोड़ा आराम करना चाहिए। ये बोलकर ये दोनों समंदर के किनारे बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में समंदर से एक जादूगर जिन निकल आ जाता है। जिन को देखकर ये दोनों फौरन खड़े हो जाते हैं। अरे अरे ये क्या है? ये तो एक जिन है जो समंदर से निकला है। हाँ तुम ठीक कहते हो, ये तो एक जिन है। मुझे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं आ रहा कि आज मैं एक जिन देख रहा हूँ, वो भी समंदर से निकला। जिन बोलने लगा, आका मैं एक जादूगर जिन हूँ और मैं आप दोनों की एक एक ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। आप दोनों की जो भी ख्वाहिश है आप मुझे बोल सकते हो। मेरा हुक्म है कि तुम मुझे बहुत ज्यादा सोना दे दो। जी मेरे आका, जैसे आप चाहो, मैं अभी आपका सोना आपको दे देता हूँ। देखते देखते सोना उसके सामने आ जाता है और अर्जुन ये देखकर बहुत खुश हो जाता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा सोना आ चुका है। अर्जुन खुशी में राजेश से कहता है कि तुम भी अब सोना मांग लो जल्दी से। लेकिन राजेश बहुत ज़हीन और होशियार होता है। राजेश जिन से कहता है कि मुझे एक ऐसी ताकत दो जिससे मैं हवा में उड़ सकूं और लोगों की मैं मदद कर सकूं। जी मेरे आका, जैसे आप चाहो। राजेश को पावर मिलने के बाद वो हवा में उड़ने लग जाता है। दोनों की ख्वाहिश पूरी होने के बाद जिन वहां से गायब हो जाता है। अर्जुन राजेश को देखकर हैरान होता है और राजेश से कहता है, ये तुमने क्या मांग लिया? मैंने तुम्हें कहा कि तुम ढेर सारा पैसा मांग लो, लेकिन तुमने कुछ और ही मांग लिया। मुझे लोगों की मदद करने में बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों की हमेशा मदद करता रहूँ। ये बोलकर राजेश वहाँ से आराम से उड़ने लग जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो हवा में उड़ते उड़ते वहाँ से चला जाता है। अर्जुन अपने सोने की तरफ देखता है और सोना देखकर बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि राजेश बहुत बेवकूफ़ था। राजेश के पास एक मौका था, लेकिन उसने वो मौका भी गंवा दिया। थोड़ी देर में अर्जुन उस सोने को घर लेकर आ जाता है और उसे संभाल कर रखता है। इसके बाद अर्जुन बाहर चला जाता है। काफ़ी दिन गुजरने के बाद देखते देखते वो सारा का सारा सोना ख़त्म हो जाता है। जब ये दोबारा अपने घर पर आता है तो देखता है कि सारा का सारा सोना ख़त्म हो चुका है और वो ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है और सोचता है कि आज मैं उसी मोड़ पर खड़ा हो गया जिस मोड़ पर मैं पहले था। ये सोचकर इस बार वो अकेले दोबारा उसी समंदर के किनारे चलने बढ़ता है। चलते चलते वो उस जादुई समंदर के करीब पहुंच जाता है और सोचता है कि काश मैंने भी राजेश की तरह कोई जादू
मांग लेता और बहुत ज़्यादा परेशानी की वजह से ये मर जाता है। मरने के बाद इसका दोस्त राजेश हवा में उड़कर इसके पास आराम से आता है और जब इसके करीब आ जाता है तो इसे देखकर बहुत परेशान हो जाता है कि आज मेरा दोस्त मर गया है। राजेश जादुई समंदर से कहता है कि ए जिन, मैं अपने जादू से तुम्हें कहता हूँ कि अगर तुम यहाँ मौजूद हो तो तुम वापस से बाहर आ जाओ। ये कहकर थोड़ी देर में जिन जाहिर हो जाता है और कहता है, जी हुजूर, आपकी मैं क्या मदद कर सकता हूँ? राजेश कहता है कि तुम मेरे दोस्त को जिंदा कर लो, मेरी ये ख्वाहिश है। मालिक, अगर आपको इसको जिंदा करना है तो इसके बदले आपकी की सारी जादुई ताकत खत्म हो जाएगी और इसके बदले आपका दोस्त जिंदा हो जाएगा। मुझे मंजूर है, बस तुम मेरे दोस्त को जिंदा कर लो और मेरी सारी शक्ति ले लो वापस से। थोड़ी देर में अर्जुन जिंदा हो जाता है, तो कभी जिन को देखता है तो कभी राजेश को। ये देखकर बहुत हैरान होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जिन के आपने मेरे दोस्त को ज़िंदा कर लिया, बदले में आपने मेरी सारी ताकत ले ली, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी मेरे आका, अभी आपके पास कोई भी जादुई शक्ति नहीं है, अभी आप एक साधारण व्यक्ति हो। ये सुनकर अर्जुन कहने लगा कि तुमने मेरे खातिर अपनी सारी की सारी जादुई शक्ति खो दी, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता। ये तो मेरा फ़र्ज़ बनता है तुम्हारी मदद करना, और वैसे भी मैं उस जादुई ताकत से हर किसी की मदद करता था। ये बोलकर थोड़ी देर में वो जादुई जिन दोबारा ज़ाहिर हो जाता है और इन दोनों से कहता है, ये तुम दोनों का इम्तिहान था और तुम दोनों इस इम्तिहान में पास हो चुके हो। अब मैं तुम दोनों को जादुई ताकत दूंगा जिससे आप लोगों की मदद कर सकोगे। और इस तरह दोनों हवा में उड़ने लग जाते हैं।